अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे ख़बर डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस कमिश्नर ने फ़िरक़ा परस्तों के हौसले किए पस्त। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने पर 6 महीने जेल और तड़ी पार का किया हुक्म जारी। जहांगीरपुरी में गैर कानूनी रैली में हथियार लहराने वाले फ़िरक़ा परस्त पुलिस की पहुंच से दूर। एकतरफा कार्रवाई में 14 मुस्लिम की गिरफ्तारी पर तशवीश। मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में मुस्लिम मुलजिमीन की इमलाक पर चलाए गए बुलडोजर। गैर कानूनी तौर पर घर उजाड़ने पर जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राम के नाम पर तलवारों के जरिए आग भड़काना हिंदुत्व की है तौहीन। संजय राउत ने किया बीजेपी पर तंज, कहा मध्य प्रदेश वाक़े पर राम भी होंगे बेचैन। और फ्रांस के इंतखाबात में मुस्लिम दुश्मनी फिर उरूज पर। हिजाब और हलाल गोश्त पर पाबंदी के बहाने उम्मीदवार बनना चाहती है सदर। मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने के मामले में इंतहा पसंद तंजीमों का एतराज़ बढ़ता जा रहा है। खुसूसन महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर्स न हटाने की सूरत में 3 मई के बाद हनुमान चालीसा बजाने का अज़्म सियासत में ज़ीरो रुकन असम्बली रखने वाले राज ठाकरे की जानिब से किया गया है। इस दरमियान नासिक पुलिस इंतज़ामिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने अहकाम जारी करते हुए लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाज़त लेने का फरमान जारी किया और कहा कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक हनुमान चालीसा या भजन बजाया नहीं जा सकेगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर भजन या हनुमान चालीसा मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजाया जा सकेगा। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 6 महीनों की सज़ा और शहर से तड़ी पार किया जाएगा। इधर राजधानी दिल्ली में पुलिस ने हनुमान जयंती के मौके पर फ़िरक़ा वाराना फसादात के मामले में एक ही तबके से 14 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिससे कौमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तार शुदा सभी नौजवान मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि गैर कानूनी रैली में तलवार बंदूक समेत दीगर हथियार सरेआम लहराने और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाकर दहशत फैलाने वाले एक भी इंतहा पसंद को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि वो इस तसादुम में शामिल दीगर अफराद को भी तलाश कर रही है। मामले की जाँच के लिए फॉरेंसिक की एक टीम जहांगीरपुरी के C ब्लॉक पहुँच चुकी है। खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम भी जाए हादसे पर पहुंची है और पूरे वाक़े की तफसील जानने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पैटर्न लागू करते हुए गुजरात के खंभात में भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने का इल्ज़ाम लगाकर अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ तशद्दुद किया गया। अब खंभात में ज़िला इंतज़ामिया ने अक़लियती मुस्लिम फ़िरक़े के इमलाक पर बुलडोज़र चलाते हुए उनकी दुकानों को तबाह कर दिया। रामनवमी के मौके पर खंभात में तशद्दुद में एक शख्स की मौत हुई थी। इससे कबल मध्य प्रदेश के खरगोन में भी तशद्दुद और पथराव करने वालों के घरों और दुकानों को गैर कानूनी बताकर ख़ुद इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम कर दिया था। गुजरात पुलिस ने हालांकि इस मामले में 11 मुस्लिम अफराद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने उनकी जायदादों को नुकसान पहुँचाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद एक तबके के मुलजिमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए बुलडोज़रों के ज़रिए मकानों और दुकानों को मुस्मार करने के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने इतवार को कहा कि राम के नाम पर फ़िरक़ा वाराना आग भड़काना राम के नज़रियात की तौहीन है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि राम भी मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद पर बेचैन होंगे, जहाँ रामनवमी में भड़कने वाले फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंतखाबात जीतने के लिए मुल्क को तोड़ने और समाज में मजहबी इंतशार के बीज बोने की हिकमत अमली अपना रही है। शिवसेना के तर्जुमान सामना अखबार में अपने हफ्तावार कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि अगर कोई बुनियाद परस्ती की आग भड़काना चाहता है और इंतखाबात जीतने के लिए अमन को ख़राब करना चाहता है तो वो एक दूसरे की तकसीम के बीज बो रहे हैं। शिवसेना लीडर ने लिखा कि भगवान राम के नाम पर तलवारें दिखाने को हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता और राम के नाम पर फ़िरक़ा वाराना आग लगाना राम के ख्याल की तौहीन है। शिवसेना लीडर ने लिखा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में होने वाले वाक़े से राम भी बेचैन होंगे। नाज़रीन, अब बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर एशिया से, जहां तालिबान ने सरहद के करीब पाकिस्तानी रॉकेट हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्काम को खबरदार किया है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान से दागे गए रॉकेट हमले में एक खातून और 5 बच्चे हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता साल अमरीका और नाटो अफ़वाज के इनक़ा के बाद से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सरहदी कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। मकामी रिहायशियों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तानी फ़ौज के एक जहाज़ से किया गया। इधर पाकिस्तान सरगर्मियों को कंट्रोल करने के मकसद से अफ़गान सरहद पर एक बाड़ लगा रहा है। ये बाड़ 2700 किलोमीटर तवील सरहद के ज़्यादातर हिस्से पर लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, फ्रांस में जल्द ही सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया से मुतासिर इस मुल्क में हिजाब हमेशा से बहस का मौजू रहा है।
इंतखाबात के दौरान ये मुद्दा अब मरकज़ी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हालिया सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ सदारत की दौड़ में सरफहरिस्त मैरिन ले पेन मुसलमान ख़वातीन के हिजाब समेत जानवरों को ज़बह करने के रिवायती तरीक़े पर भी पाबंदी लगाना चाहती है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इमानुएल मैक्रोन अगरचे हिजाब पर पाबंदी तो नहीं लगाना चाहते, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में कई मस्जिदों और इस्लामी ग्रुपों को बंद किया गया। मैरिन ले पेन की जानिब से हिजाब की मुखालफत पर उन्हें फ्रांस के इत्तेहाद के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी को, जिनकी तादाद लाखों फ्रांसीसी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, उसे निशाना बनाना ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन, अगली और आखिरी खबर यूक्रेन से, जहां रूसी फ़ौज ने मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी फ़ौजियों से कहा है कि अगर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए तो उनकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह ऐलान इतवार को किया। रूस की जानिब से ये उन यूक्रेनी फ़ौजियों के लिए एक ताज़ा पेशकश है जो गुज़िश्ता 1.5 माह से मारियोपोल की अहम बंदरगाह का दिफा कर रहे हैं। रूस के लिए मारियोपोल पर कब्ज़ा करना एक अहम स्ट्रेटेजिक निशाना है। वो मारियोपोल पर कब्ज़ा करके क्रीमिया तक ज़मीनी राहदारी हासिल कर सकता है, जिसे रूस ने 2014 में ज़म कर लिया था। मारियोपोल पर कब्ज़े से रूसी अफवाज यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से डोंबास पर हमला करने का भी इरादा रखती है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शबरोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेदारी ज़रूर फैलाएँ। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।